हे एवरीवन, वेलकम टू हैप्पीनेस ऑन प्लेट। आज की रेसिपी है पाव भाजी। ये ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट होती है और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर में डालेंगे 1 कप लौकी, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्च, 2 शिमला मिर्च रफली चॉप की हुई, 1 कप हरे मटर, ये फ्रोजन है, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, हाफ कप वाटर, 1 टीस्पून नमक। अब इसको 4 विसल्स लगवा लेंगे। स्टीम निकल चुकी है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। सारे वेजिटेबल्स अच्छे से गल चुके हैं। अब मिक्सचर को ठंडा करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे, वो भी बिना वाटर यूज करें। अब एक पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बटर। पाव भाजी का असली मजा बटर में ही आता है। ऑयल इसलिए डाला है ताकि बटर जले ना। अच्छे से गर्म होने दें। अब डालें 1 टीस्पून जीरा, जीरा क्रैकल होने दें। अब डालें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट। गार्लिक की रॉनेस खत्म होने तक इसको भून लें। अब डालें 3 से 4 प्याज चॉप किए हुए, ये अराउंड 1.5 कप होंगे। अब इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने दें, बस ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। ट्रांसलूसेंट हो गए हैं ये। अब डालेंगे इसमें 1 कप टमाटर चॉप किए हुए, अच्छे से मिक्स कर लें। अब डालें नमक स्वाद अनुसार। सब्जियों में भी नमक था जिसका हमने पेस्ट बनाया है, तो नमक हिसाब से डालेंगे। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। अब इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक टमाटर सॉफ्ट और मशी ना हो जाए। पाव भाजी की एक खास बात है कि आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं। हेल्दी वेजिटेबल्स जो खास करके बच्चे नहीं पसंद करते वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब फाइनल रेसिपी बनेगी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। टमाटर एकदम मशी हो चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं। तो अब डालेंगे इसमें 1 और टेबलस्पून बटर। बिना बटर के पाव भाजी अधूरी है। अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। सबको अच्छे से मिक्स कर लें और डालें 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लें। पाव भाजी मसाला इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। अगर आपको पाव भाजी मसाले की रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसको ढक के 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सारी वेजिटेबल्स कहाँ गई पता ही नहीं चला, बच्चों को भी नहीं पता चलेगा। तो अब डालेंगे इसमें 1 कप बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटोस। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू डालते ही एकदम से थिक हो जाएगी हमारी भाजी। अब डालेंगे फिर से 1 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला। अच्छे से मिक्स कर लें। अब डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब लास्ट बार इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये लीजिए, भाजी रेडी है। एकदम बढ़िया कलर आया है, जैसे बाजार वाली में आता है। कलर और रेड चाहिए आपको तो आप फूड कलर का भी यूज कर सकते हैं, बट वो ऑप्शनल है।
फाइनली ऊपर से थोड़ा और बटर और एक नींबू का रस। अच्छे से मिक्स कर लें और फाइनली धनिया पत्ती डालें और मिक्स कर लें। तो भाजी तो हमारी रेडी हो गई है। अब पाव की बारी। तो एक तवा लेंगे और उस पे डालेंगे मक्खन। थोड़ा गरम होने दें। स्प्रिंकल करें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और ऊपर से डालें थोड़ी सी भाजी, थोड़ी सी धनिया पत्ती और अब पाव को रख के दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा बटर और डालेंगे तो पाव भी हमारे सिक गए हैं। अब प्लेटिंग कर लेते हैं। पहले डालेंगे भाजी, ऊपर से चॉप किए हुए अनियंस, ऊपर से धनिया पत्ती, स्लाइस किया हुआ नींबू, हरी मिर्च भी आ गई, एक तरफ धनिया पुदीना की चटनी और एक तरफ पाव। फाइनली भाजी के ऊपर पाव भाजी की शान, बटर। बिना इसके पाव भाजी ही बेकार है। तो ये लीजिए, पाव भाजी रेडी है एकदम। देखिए कितनी आसानी से बन गई है। बस घर में जो भी वेजिटेबल्स हो उसको लीजिए और बना लीजिए जल्दी से। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वेट, भूलिएगा नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हाँ, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एंड फाइनली बाय बाय।